नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हमारी ओर से सबसे प्रथम आपको जन्माष्टमी की, कृष्ण के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सिर्फ नंद के घर आनंद नहीं भयो, बल्कि कृष्ण के जन्म से पूरे जग में, पूरे ब्रह्मांड में आनंद भयो। आज जन्माष्टमी का पर्व है और आज हर कोई अपने लाल, अपने कृष्ण को पालने में बिठाएगा, उनके मनपसंद भोग बनाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी उपलक्ष्य पर, इंडिया की दहाड़ पर हम हाजिर हैं एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, कृष्ण जब उन्होंने जन्म लिया तो धरती के कल्याण के लिए लिया, धर्म के उद्धार के लिए लिया। तभी तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धरती में अधर्म की जो है वृद्धि होगी और धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं जन्म लूंगा। और ऐसा उन्होंने किया भी है। तो क्या आप जानते हैं कि जब वो श्री कृष्ण बनकर इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो उनके जीवन के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हमें लाइफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो देखिए, आज श्री कृष्ण के इस जन्म दिवस पर हम जानते हैं उनकी कुछ 8 ऐसी लाइफ मैनेजमेंट की टिप्स। चले जानते हैं। पहला, आपको अगर कोई बड़ा कार्य करना है तो उसे सफल करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। ये कथा जुड़ी है श्री कृष्ण के जन्म से। उनका जन्म ऐसे नहीं हुआ, उनके माँ बाप कारागार में बंद थे। जो उन्होंने रात के समय में जन्म लिया तो सभी सैनिक कृष्ण की शक्ति से, नारायण की शक्ति से सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए, यमुना ने रास्ता दिया और वो नंद के घर पहुंचे, जहां पर जो है वासुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा के पास रखा और योगमाया को अपने साथ ले गए। और बाद में जो हुआ, ये कथा पूरा जग जानता है। तो पहला जो है लाइफ मैनेजमेंट टिप आपने जान ली कि कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको योजना बनानी होगी। दूसरा, ईश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष समान है। यह किस्सा जुड़ा है पूतना के वध से। जब पूतना अपने स्तनों में विष जो है लगाकर आई थी कृष्ण को मारने के लिए, तो कृष्ण ने उसका वहीं पर वध कर दिया। जब कृष्ण बड़े हुए तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने एक स्त्री का वध क्यों किया। तब कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए स्त्री पुरुष समान है, गलत चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री, उसका फल उन्हें मिलेगा जो मिला भी। तीसरी बात यह है कि कभी भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जो बुरे को ताकत दे। देखिए, हो क्या रहा था, सारे कहते थे कान्हा माखन चोर हैं। ब्रजवासी शिकायत करने जाते थे नंद बाबा से। तो नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण को कहते थे कि भाई, हमारे घर इतना माखन है तो दूसरों के घर क्यों चोरी करता है। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है, हमारे घर माखन है, लेकिन आप उसे कर के रूप में कंस को देते हैं, कंस को इससे ताकत मिलती है और वो और बुरे कार्य करता है। और जब तक आप उसे कर देना बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं माखन चुराना भी बंद नहीं करूंगा। मैं सब में ऐसे ही माखन बांटता रहूंगा। पता चल गई ना माखन चोरी की कथा। चौथी बात, आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है, ये आपका धर्म है। ये जुड़ा है किस्सा कालिया नाग के जो है मर्दन से। आपको बता दें, जब कालिया नाग यमुना में था तो उसने सारे पानी को विषैला कर दिया, जीव जंतु मरने लगे। कृष्ण को जब इसका ज्ञात हुआ तो कृष्ण तुरंत यमुना में छलांग लगा गए, अंदर चले गए और वहां पर उन्होंने कालिया नाग के ऊपर जो है मर्दन किया और उसे वहां से जाने को कहा और समुद्र में रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि कृष्ण ये भी बताकर गए हैं कि माँ बाप की सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जब उनके माँ बाप देवकी मैया और वासुदेव कारागार में बंद थे, तो कंस को जब ज्ञात हो गया कि कृष्ण उनकी मृत्यु का कारण है, उनका वध करेगा, देवकी की 8वीं संतान है वो, तो उसने बलराम और कृष्ण को मथुरा बुलाया, वहां पर उन पर हमला करवाया। लेकिन इन दोनों भाइयों ने सबको पराजित कर दिया और बाद में कृष्ण ने कंस का वध, अपने मामा का वध किया। और तभी लोगों ने जो है सिरागों पर बिठाए हुए थे, उन्हें जो है उछाल रहे थे कंधों पर बैठाकर। तभी कृष्ण ने कहा कि मुझे छोड़ो, मुझे मेरे माँ बाप को कारागार से मुक्त करना है, उनकी सेवा करनी है, यही मेरा धर्म है। वहीं आपको बता दें, एक और जो है लाइफ मैनेजमेंट टिप कृष्ण ने दी, वो ये थी कि बुरे वक्त में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। ये सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का किस्सा बयां करता है। जब सुदामा गरीब थे, वो कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण ने उनका उद्धार किया। उन्हें जो है, जब उनके पास लक्ष्मी नहीं थी, उन्हें यशवान बना दिया अपनी कृपा से, चावल के दाने खाकर। 8वीं टिप है
वो ये है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये तो वर्ल्ड फेमस है कि आपको कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। ये ज्ञान उन्होंने अर्जुन को जो है महाभारत के युद्ध के दौरान दिया था। जब वो अपने संबंधियों को, अपने सगों को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अगर तुम इनका वध नहीं करोगे तो अधर्म की जीत होगी और तुम्हें धर्म की जीत करानी है, और तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये हैं कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो हमें लाइफ मैनेजमेंट की टिप्स सिखा कर गए। तो आप इन चीजों से क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या उनको आपके बारे में जो है कुछ ऐसा आपको कृष्ण के बारे में अच्छा लगता है? वो हमें जरूर बताएं कमेंट में। आप जन्माष्टमी पर क्या कहेंगे ये भी बताएं। इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए निकिता हार्ट।